नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आप सबसे उम्मीद करती हूँ कि आप सब खुश होंगे और सुखी होंगे, संपन्न होंगे और बहुत सारे मेरे उपाय आप देखते और सुनते होंगे और करते भी होंगे। तो आइए आज कुछ ऐसे उपाय आपको बताने जा रही हूँ जिससे कि आपकी चीज़ें और भी बेटर हो सकती हैं। आपकी छोटी-मोटी जो लाइफ़ की प्रॉब्लम्स रहती हैं, उनसे आप निजात पा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर राहु की दशा चल रही होती है तो काफ़ी लोग परेशान रहते हैं। अगर आपको चाहते हैं कि राहु से जो परेशानी आ रही हैं या आप राहु से रिलेटेड कई बार हेल्थ इश्यूज़ बहुत आते हैं। कई बार ऐसा मान देखा जाता है कि पैसों की दिक्कत आने लग जाती है अगर हेल्थ इश्यू नहीं आते हैं। और कई लोग तो विदेश यात्रा अगर करना चाहते हैं तो विदेश यात्रा नहीं हो पाती या चाहते हैं कि उनका जो सेटलमेंट है अच्छे से करियर का सेटलमेंट है जो वो अच्छे से हो जाए। तो कहीं न कहीं राहु से रिलेटेड उनकी कुंडली में काफ़ी परेशानियाँ दिखती है या राहु जो है अच्छी जगह पर प्लेस नहीं होता। तो राहु जब देने को आता है तो वो करोड़ों में भी देता है और बहुत लोग राहु की दशा में बहुत ही मिलियनियर भी हो जाते हैं। और राहु की दशा में ऐसा भी देखा गया है, अगर राहु अच्छा फल नहीं दे रहा तो कहीं न कहीं आप जो है पैसों की दिक्कतें या अपना काम में बहुत सारी दिक्कतें आप फेस करते हैं। तो इससे सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर आप राहु से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ फेस कर रहे हैं, तो जो लोग शेयर बाज़ार में कई बार इन्वेस्ट करते हैं, ऐसे लोग राहु वाले जो ज़्यादा राहु की दशा में वो ईज़ी मनी मनी पाना चाहते हैं, कहीं न कहीं शेयर मार्केट में वो इन्वेस्ट करते हैं या फिर कोई कहीं न कहीं सट्टेबाज़ारी में वो चीज़ें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो अगर आप ऐसी चीज़ें हैं कर रहे हैं या राहु की दशा में आपको पैसों की दिक्कत आ रही है तो एक छोटा-सा उपाय रहता है। मच्छमणि अगर आप अभिमंत्रित कर कर, क्योंकि इसे बिना अभिमंत्रित करे पहनेंगे तो उसका कोई भी आपको फल नहीं मिलता है। आप जो है उसे अभिमंत्रित कर कर उसे धारण करें, उसको पहनना चाहिए। और ये जो है किसी स्पेशली किसी से करवा कर ही आप पहने। अगर घर में आपने देखा होगा कि अगर लेडीज़ की होम मेकर जो हैं, उनकी अगर राहु की दशा चल रही है, तो कहीं न कहीं उनके जो हस्बैंड हैं, वो बुरी संगत में आ जाते हैं या फिर उनके बच्चे जो हैं, कहीं न कहीं गलत चीज़ों में इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो मेंटली बहुत परेशान रहती हैं। कुछ न कुछ दिक्कतें उनको लेडीज़ को आती रहती हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो फैमिली के जो लोग हैं वो उनको कहीं न कहीं परेशानी करने लग जाते हैं या उनकी जो समस्याएँ हैं वो कोई समझ ही नहीं पाता कि वो चाहती क्या हैं या उनका किससे रिलेटेड उनकी इश्यूज़ हैं। तो वो चीज़ें अगर लेडीज़ अगर आपको लगता है कि कहीं न कहीं लेडीज़ भी बहुत ज़्यादा फेस करती हैं, तो भी वो भी पहन सकती हैं और जेंट्स भी पहन सकते हैं। और ऐसा होता है कि अगर राहु की दशा अगर किसी लेडी की चल रही है और वो डिपेंडेंट है अपने हस्बैंड के ऊपर, तो कहीं न कहीं हस्बैंड के काम-काज में या उनके नेचर में भी काफ़ी फ़र्क आना शुरू हो जाता है। मतलब जो बॉन्डिंग है, वो इतनी अच्छी नहीं बन पाती। तो आपको करना क्या है, क्योंकि साउथ वेस्ट जो माना गया है वो राहु की जगह मानी गई है। तो क्या करें, लेडीज़ जो हैं शाम के समय साउथ वेस्ट की जगह पर आप जो है चंदन की खुशबू वाली कोई ना कोई धूप या अगरबत्ती या कोई अरोमा ऑयल्स जिसकी जो है सैंडलवुड की फ्रेग्रेंस हो, वो आप जलाना शुरू कर दें। और इससे क्या होगा कि जो राहु है वो कंट्रोल में आ जाता है। दूसरा उपाय क्या रहता है, नींबू को काट कर अगर आप उसको पलट कर नींबू निचोड़ लें और छिलकों को पलट कर उसका एक छोटा-सा दिया सा बना लें और उसमें अलसी का ऑयल डालकर और बाती रुई की बाती डालकर शाम के समय अपने साउथ वेस्ट में दोनों, जैसे क्योंकि हम नींबू काटेंगे तो 2 पीस हो जाएँगे, तो दोनों वो है आप जलाना शुरू कर दें।
तो आपको ज़रूर लाभ होगा। और तीसरा ये रहता है कि राहु अगर आपको परेशान कर रहा है, राहु की दशा आपको परेशान कर रही है, या गोचर आपकी राशि के ऊपर से राहु का चल रहा है, तो भी परेशानियां आती हैं। ऐसे ही अगर केतु कहीं ना कहीं आपको परेशानी दे रहा है, या केतु की वजह से उसके गोचर में कहीं ना कहीं आपको परेशानी हो रही है, तो केतु क्या देता है आपको, अननोन सी परेशानियां देता है, जो आपको पता भी नहीं चलता कि क्या परेशानी है। आपको सबसे जो है डिटैच करता रहता है। मतलब आपको जो है कभी आपके फ्रेंड्स आपसे रूठ जाएंगे, आपसे अलग हो जाएंगे, या फैमिली में कहीं ना कहीं डिस्प्यूट हो जाएंगे, आपको स्पिरिचुअल की ओर लेकर जाता है, ताकि आप जो है लोगों से हट हट जाएं, और आपका मन जो है वो कहीं ना कहीं भगवान की तरफ या स्पिरिचुअलिटी की तरफ लगे। तो इसके लिए भी आप जो है नौ मुखी जो रुद्राक्ष रहता है वो आप धारण कर सकते हैं। बट इसे भी आपको जो है अभिमंत्रित कर कर धारण करना चाहिए कहीं, क्योंकि अभिमंत्रित किया हुआ जो आपको पहना हुआ कुछ भी आपको बहुत ही मतलब अच्छा फल देता है। अगर आप बिना अभिमंत्रित किए पहनते हैं तो कहीं ना कहीं वो उसके रिजल्ट आपको नहीं देखने को मिलते, क्योंकि काफी लोग कहते हैं कि हमने ये रुद्राक्ष पहना है, वो पहना है, बट हमें कुछ अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे, हमारी परेशानी वैसी की वैसी बनी हुई है। तो अगर आप ये सब पहनना चाहते हैं तो इसे अभिमंत्रित कर कर ही पहने, क्योंकि अभिमंत्रित जो किया जाता है वो उसी पर्सन के नाम से ही किया जाता है, ताकि उसकी अगर जन्म तिथि अगर पता हो तो भी वो लोग भी वो तभी उसके नाम से ही अभिमंत्रित होता है। अब बात करेंगे न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड। अगर हम बात करें 4, 13 और 22 और 31 तारीख को जन्म जिनका होता है, उनको भी जो है राहु प्लैनेट रूल करता है। तो इनको भी हमेशा जो है 8 मुखी रुद्राक्ष या मच्छमणि को धारण कर कर रखना चाहिए। तो इनका जो है ना माइंड जो है स्टेबल रहता है, क्योंकि ये जो है ना बहुत ही अलग तरीके से सोचते हैं। इनकी जो बॉन्डिंग है वो लोगों से नहीं बन पाती, या अपना जो चीज़ें ये करना चाहते हैं, जो प्लानिंग करते हैं, उनको अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, या जिससे भी कुछ ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बात भी करते हैं तो लोग इन्हें जो है मिसअंडरस्टैंड करते हैं। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं ये जो है लाइफ में रिलेशंस को लेकर बहुत ही प्रॉब्लम में रहते हैं। तो उनको भी ये जो है आप धारण कर सकते हैं 8 मुखी रुद्राक्ष या मच्छमणि का अभिमंत्रित कर कर अगर आप पहनते हैं तो ही इसका लाभ होगा। ये चीज़ें बहुत ही नॉर्मल हैं और आप हर जगह अवेलेबल भी हैं। अगर आप चाहते हो कि कहीं ना कहीं बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा अच्छा डिबेट्स में कंट्रीब्यूट करें, और अच्छा सा बात करें, और अच्छी स्पीच रहे, और हर आपकी एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व हो जाएं, तो भी आप जो है बच्चे को 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करा सकते हैं, अभिमंत्रित करा कर कर आप उसे पहना सकते हैं। अगर साथ ही में ग्रीन एवेंचुरिन का अगर ब्रेसलेट भी बच्चों को पहनाया जाए, या ग्रीन एवेंचुरिन का अगर आपके पास कोई कॉइन मिल जाए क्रिस्टल का, तो वो आप उनके बैग में, या फिर उनके जहाँ ड्रॉर जहाँ आप उनकी बुक्स आदि रखते हैं, वो अगर वहाँ पे भी रखा जाए तो भी आपको लाभ मिलता है। तो ऐसे छोटे छोटे उपाय कर कर आप बहुत सारा लाभ उठा सकते हैं। और मेरे और भी उपायों के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें, और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।